नमस्कार। मैंने पिछले वीडियो में सवाल उठाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक प्रोड्यूस करने वाला संदीप सिंह, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत में एक बहुत अहम किरदार था, जिससे पूछताछ होनी थी, जिस पर तमाम तरीके के शक की सुइयां घूम रही थी, वो एकदम से कहां गायब हो गया है। खाली सीबीआई ने ही उसकी ओर से आंख नहीं मूंद रखी है, वो तमाम बड़े चैनल्स जो इस पूरे मामले का मीडिया ट्रायल बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं, उन्होंने भी संदीप सिंह का नाम लेना पिछले 2 दिनों से एकाएक बंद कर दिया है। कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि संदीप सिंह का चूंकि भारतीय जनता पार्टी से सीधा संबंध है, इसलिए उसको भाजपा बचाने की तैयारी में है, उसको बचाया जा रहा है। और उसकी नजदीकी का जो तर्क दिया गया था वो ये कि अब पहला तो उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक प्रोड्यूस की, तो कहीं ना कहीं वो वहां से खास हो गया। उसके अलावा उसको गुजरात में रूपाणी सरकार ने 177 करोड़ रुपए का कोई ठेका दिया है, ऐसे आरोप भी कांग्रेस की ओर से थे। वहीं उसका कॉल रिकॉर्ड निकाल के देखा गया था, जिसमें कि 53 बार यह दावा था कि 2019 में उसने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बात करी महज 2.5 महीने के अंदर। इन सारी चीजों को लेके कांग्रेस एग्रेसिव थी, और चूंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने इतने बड़े आरोप पर कोई जवाब नहीं दिया, तो उसके बाद अब वही हुआ है जिसकी संभावना जताई जा रही थी। जी, अब वो हुआ ये है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने साफ ऐलान कर दिया है कि संदीप सिंह के खिलाफ जांच के लिए वो सीबीआई को पत्र लिखेंगे। अनिल देशमुख का जो खबर है कि उनका बयान है कि टुडे कांग्रेस डेलीगेशन मेट मी एंड डिमांडेड एन इंक्वायरी इन द रिलेशनशिप बिटवीन संदीप सिंह हु मेड पीएम मोदीज बायोपिक एंड बीजेपी, ऑल्सो हिज कनेक्शन विद ड्रग्स। वी आर फॉरवर्डिंग द रिक्वेस्ट टू सीबीआई, कि ये हम रिक्वेस्ट सीबीआई को फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मान लेना चाहिए कि कांग्रेस को इसमें एक बढ़त मिलती दिख रही है कि वो शायद ये कमजोर नस है संदीप सिंह, जिसको दबाने से बीजेपी को दिक्कत हो सकती है। क्योंकि अभी तक बीजेपी बहुत ज्यादा हमलावर थी, नारायण राणे समेत तमाम बड़े नेताओं ने शिवसेना पर हमला किया। साथ ही उसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को लपेटने की पूरी कोशिश हो रही थी, उनको इस पूरे मामले में शामिल बताया जा रहा था, और इसको लेकर शिवसेना लगातार बचाव की मुद्रा में थी। और अब जाकर ऐसा लगता है कि संदीप सिंह के तौर पर उसके हाथ में कुछ खास हथियार लग गया है, क्योंकि बीजेपी की इस पूरे मामले में अभी तक की चुप्पी ये सवाल खड़ा करती है कि अगर संदीप सिंह को वो नहीं बचा रही है और कांग्रेस के आरोप अगर गलत हैं, तो उसको अब तक कुछ तो बोलना चाहिए था। अभी तक कोई रिएक्शन बीजेपी की ओर से, ना महाराष्ट्र बीजेपी की ओर से और ना सेंट्रल बीजेपी की ओर से आया है। जबकि कांग्रेस के स्थानीय नेता महाराष्ट्र के भी संदीप सिंह को लेकर बोल रहे हैं, तो कल राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इस पर तंज कसा था और इस पर आरोप लगाया था बीजेपी पर। तो आगे देखते हैं, सियासत मजेदार होगी। इस दिलचस्प मामले के साथ ही जो जो डेवलपमेंट होंगे उससे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।